साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, यह वीडियो मैं सभी अध्यापक साथियों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि अध्यापक साथियों का शिक्षक संवर्ग में संविलियन होने के पश्चात उनका जो वेतन भुगतान है वो IFMS कोड के माध्यम से होने लगा है। तो IFMS कोड के माध्यम से वेतन तो आ रहा है, लेकिन उसमें की जो विस्तृत जानकारी है, जो डिटेल्स है अध्यापक साथियों की, वो देखने में कुछ साथी असमर्थ हैं, उसे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमें एक नया पासवर्ड जनरेट करना है। अभी हम अपने यूज़र आईडी यानी जो शिक्षक आईडी था उस आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल और उसके साथ साथ एम शिक्षा मित्र पर अपनी पे स्लिप को देख सकते थे। अब जो विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ होती हैं या कोई चीज़ जुड़ती है, उसे हम अलग अलग कैसे बाइफरकेट करके देख सकें, इसके लिए सभी शिक्षक साथियों को अपना IFMS कोड के लिए IFMS पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड जनरेट करना होता है। तो इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका हम पासवर्ड बनाने का जो स्टेप्स है या तरीके हैं, बहुत आसानी से इसे हम बना सकते हैं अपने मोबाइल से या PC से या लैपटॉप से। तो कैसे बनाएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से आज समझेंगे उसके तरीके को। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो साथियों, जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर हम आते हैं तो किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से हम ओपन करेंगे IFMS को। इसके लिए ब्राउज़र में जाने के पश्चात हमें यहाँ पर टाइप करना है mp.treasury.gov.in/IFMS। साथियों, यहाँ ध्यान रखें कि जो IFMS है वो कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए, अदरवाइज़ हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो IFMS ये www.mp.treasury जैसे आप लिखते हैं, आगे बहुत सारी साइट्स खुल के आती हैं। जैसे IFMS स्मॉल में लिखा हुआ है, कहीं कैपिटल में, लेकिन और कुछ उसके साथ में और लिखा हुआ है। तो जो एज इट इज़ वेबसाइट मैंने यहाँ नोट डाउन की है www.mp.treasury.gov.in/IFMS, इसको हम ज़रूर लिखें। तो और इसे कैपिटल लेटर में IFMS को लिखना ना भूलें। तो हम इसको ओपन करते हैं, इस पर हम जाते हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज हमारा ये खुल के आएगा सामने। हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा दिया हुआ है। तो हमारे पास अभी चूँकि यूज़र आईडी नहीं है, इसीलिए हम इसको फॉरगॉट पासवर्ड, जो पासवर्ड इस यूज़र आईडी का पासवर्ड नहीं है, तो हम फॉरगॉट पासवर्ड पर इसका क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पर। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP आएगा। उसके लिए वैलिड यूज़र आईडी आपको डालना होती है यहाँ पर। तो हम अपनी यूज़र आईडी को यहाँ पर पहले डालेंगे, जो शिक्षक आईडी है, या ये तो हम पहले इसको यूज़र आईडी यहाँ डालेंगे जिसके लिए हमें वो पासवर्ड मंगाना है। तो चलिए हम यूज़र आईडी यहाँ पर डालते हैं। यूज़र आईडी डालने के पश्चात हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के पश्चात हमारे पास एक OTP आएगा। जो भी रजिस्टर्ड नंबर है, उस रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा हमारे पास। जैसे ही OTP आ जाता है, इस OTP को हमें इसमें डालना है। तो इस OTP को हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। जैसे ही OTP डाला तो इसको वेरीफाई करने के लिए कहेगा। हम इस OTP को भी वेरीफाई कराते हैं। साथियों, जो अब इन्होंने भेज दिया है पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट टू गेट, ये आपका पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक नंबर यहाँ पर आता है। इस नंबर को हमें अपनी डायरी में लिख लेना है।
साथियों यहाँ एक बात का ध्यान हमें और रखना होता है कि जो हमने यूज़र आईडी यहाँ मांगा था, तो यूज़र आईडी हमें एम्प्लॉय कोड जो आपका अल्फ़ाबेट और नंबर से शुरू होता था वो वाला यूज़र आईडी नहीं डालना है। सभी शिक्षक साथियों का, जो अध्यापक साथी थे शिक्षक संवर्ग में जिनका संविलियन हुआ है, संविलियन होने के बाद उनका एक ट्रेजरी कोड जनरेट हुआ है, तो वो ट्रेजरी कोड ही उसका यूज़र आईडी माना जाएगा। ये ट्रेजरी कोड हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो ये जो ट्रेजरी कोड है हम एम शिक्षा मित्र के माध्यम से जहाँ अपनी पे स्लिप को देखते थे तो उस पे स्लिप को ही हम ओपन करेंगे। पे स्लिप ओपन करने के पश्चात जहाँ हमारा प्रान नंबर डला होता था या जो एनपीएस का जो नंबर था प्रान नंबर वो डला होता था, उसी के नीचे हमारा प्रत्येक शिक्षक साथी का यूज़र आईडी डला हुआ है, तो उस आईडी को यहाँ हमें पेस्ट करना होता है। तो साथियों ये यहाँ तक का तो अभी ये एक प्रोसेस था, एक वन स्टेप हमारा पूरा हुआ है। एक हमारा वन टाइम हमारा ओटीपी यहाँ आ गया है। इस वन टाइम ओटीपी को हम जैसे ही हमें प्राप्त होता है ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर हमारे लिए यहाँ लॉगिन करने के लिए आता है यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए। तो इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अब ये जो आ जाता है, जो हमारा यूज़र आईडी था उस यूज़र आईडी को हम यहाँ पर पहले डालेंगे। जो हमारा यूज़र आईडी आपका IFMS कोड का है वो, और जो पासवर्ड हमें प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को हम डालेंगे, और यहाँ पर इस कैप्चा को जो है दिया हुआ है उस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा डालते समय हम एक बात का ध्यान रखें कि कैप्चा में जिस तरह के वर्ड शो हो रहे हैं एज इट इज़ हमें डालना है। अगर कोई वर्ड कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, उसी सीक्वेंस में डालना होते थे। तो हम इसमें जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड उसको हम डालते हैं, फिर आगे की प्रोसेस को इसमें हम करेंगे। जो वन टाइम आईडी हमें मिला हुआ था, आईडी के साथ पासवर्ड मिला हुआ था, उस आईडी पासवर्ड को डालने के पश्चात यहाँ हम लॉगिन इसको कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये इस तरह का पेज हमारा यहाँ पर ओपन होके आता है। तो ये जो पासवर्ड था हमारा वो वन टाइम के लिए बना हुआ था पासवर्ड, तो यहाँ आपको नया पासवर्ड भी हम यहाँ रीसेट कर सकते हैं। साथियों तो यहाँ एक चीज़ का हम ध्यान रखें कि इसको जो हमें पासवर्ड बनाना है, इस पासवर्ड को बनाते समय ये जो 5 पॉइंट दिए गए हैं इन 5 पॉइंटों का हम ज़रूर ध्यान रखें। पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ करेक्टर्स शुड बी बिटवीन 8 to 16। 8 से लेके 16 के बीच में करेक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर, कम से कम एक विशिष्ट करेक्टर हो। एटलीस्ट वन न्यूमेरिक करेक्टर, एटलीस्ट वन कैपिटल करेक्टर। पासवर्ड शुड बी कंटेन फॉलोइंग करेक्टर्स। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं हमारे, इन पाँचों स्टेप्स को हमें यहाँ फॉलो करना है। कि कम 8 से लेके 16 अंकों का पासवर्ड हो, एक विशेष करेक्टर हो, कम से कम एक हमारा कैपिटल लेटर हो। तो इस तरह से हमें अपने इसको पासवर्ड को बनाना है। तो साथियों हम यहाँ पर अपना नया पासवर्ड सेट करते हैं। इस पासवर्ड को सेट करने के लिए जो अभी हमारा पासवर्ड वहाँ से मिला था, इसमें लिखा हुआ है ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो जो ओल्ड पासवर्ड है ये पहली बार अपन कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सामने आ रहा है। आगे से करेंगे तो ये प्रक्रिया नहीं आएगी। ओल्ड पासवर्ड में हमें वही पासवर्ड डालना है जो अभी हमने डायरी में लिखा हुआ था, जो वन टाइम हमें मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हुआ था, इसमें ओल्ड पासवर्ड में डालना है। न्यू पासवर्ड जो एक निर्देश है उस निर्देश के अनुसार हम इसमें डालेंगे और नया पासवर्ड अपना बना लेंगे। तो चलिए हम इसमें इस पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पहले ओल्ड पासवर्ड को डालते हैं। इस प्रकार हम इसमें ओल्ड पासवर्ड और जो हमने अपनी इच्छा के अनुसार नया पासवर्ड सेट किया हुआ है, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड पर डाल देते हैं। इसके पश्चात हम इसे सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली, ये आ गया पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब जो आपने नया पासवर्ड बनाया था सेम इसी तरह से हम
जाएंगे उस ट्रेजरी की साइट पर mptreasury.nic.in/ifms, वहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के पश्चात हम अपनी जो डिटेल है सैलरी के बारे में, अपने परिवार के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर। साथियों अभी केवल सैलरी की डिटेल ही यहाँ दिखाई दे रही है और आपके जो परिवार के मेंबर्स हैं उनकी डिटेल भी यहाँ अपडेट होना है। इन फ्यूचर वो भी आपको दिखाई देने लगेगी। साथियों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।